हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम अलंकार के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है सार, आनंद, आभूषण, रोशनी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अनुप्रास। किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति अनुप्रास अलंकार में होती है। यमक, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो परंतु अर्थ अलग अलग हो, यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार, जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु अर्थ अलग अलग हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उपमा अलंकार, उपमेय व उपमान में पाए जाने वाला गुण जैसे सा, से, सी, ऐसा, जैसा इत्यादि में उपमा अलंकार होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? माली आवत देखी, कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लियो, कली हमारी बार। श्लेष, यमक, उपमा, मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार प्रकृति, पशु पक्षी व निर्जीव पदार्थों में मानवीय गुणों का आरोपण मानवीकरण कहलाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मानवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब उपमेय तथा उपमान में पूर्ण रूपे भ्रम हो जाए कौन सा अलंकार कहलाता है? संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, असंगति। उपमेय में उपमान का संदेह अलंकार होता है, जैसे यह मुख है या चंद्र है। भ्रांतिमान, सदृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना भ्रांतिमान है। विभावना, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार होता है। असंगति, कारण और कार्य में असंगति का अभाव अर्थात कारण कहीं और कार्य कहीं और, असंगति अलंकार होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भ्रांतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? नारी बीच सारी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है। संदेह, भ्रांतिमान, उपमा, प्रतीप। संदेह अलंकार, उपमेय में उपमान का संदेह अलंकार होता है, जैसे यह मुख है या चंद्र है। भ्रांतिमान, सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना भ्रांतिमान होता है, जैसे पलाश के फूल बहुत लाल होते हैं, उसे जंगल की आग समझकर पथिक डर से घर लौट आते हैं। उपमा अलंकार, उपमेय उपमान में समानता बताना उपमा अलंकार होता है। उपमेय जिसकी उपमा की जाए। उपमान जिससे उपमा की जाए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, संदेह अलंकार। प्रतीप अलंकार, उपमा अलंकार का उल्टा प्रतीप अलंकार होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, संदेह अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, प्रतीप, संदेह। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार दो प्रकार का होता है, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। पूर्णोपमा जिसमें उपमा के चारों अंग मौजूद हो पूर्णोपमा होता है। लुप्तोपमा जिसमें उपमा के एक या दो अंग लुप्त हो उसे लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरणी, तरुजा, तट, तमाल में कौन सा अलंकार है? यमक,
उपमा, प्रतीप, अनुप्रास। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अनुप्रास। व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति अनुप्रास अलंकार में होती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अनुप्रास। इसमें त वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा, प्रतीप, यमक, अनुप्रास। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यमक। जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक, कनक, ते, सो, गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए, या पाए बौराए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परायत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। उल्लेख, अन्योक्ति, अतिशोक्ति, भ्रांतिमान। उल्लेख, एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन उल्लेख कहलाता है। जैसे उसके मुख को कोई कमल कहता है, कोई चंद्र कहता है। अन्योक्ति, अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्ण अन्योक्ति अलंकार होता है। अतिशोक्ति, जहाँ बात बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही गई हो, अतिशोक्ति अलंकार होता है। भ्रांतिमान, सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना भ्रांतिमान होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अतिशोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली हो सो विंध्यो, आगे कौन हवाल। अतिशोक्ति, अन्योक्ति, भ्रांतिमान, उल्लेख। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अन्योक्ति। ही, सो, विंध्यो, आगे कौन हवाल। यहाँ भंवरा और कली का प्रसंग अप्रस्तुत विधान के रूप में, जिसके माध्यम से राजा जय सिंह को सचेत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मानव नहीं है उसे मानव की तरह प्रस्तुत करना कौन सा अलंकार है? मानवीकरण, श्लेष, यमक, उपमा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मानवीकरण। प्रकृति, पशु पक्षी व निर्जीव पदार्थ में मानवीय गुणों का आरोपण मानवीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोपण किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजना है मुझे, सजना के लिए कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, अनुप्रास, प्रतीप। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अनुप्रास, यमक, उपमा, प्रतीप। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार शब्दालंकार है। अनुप्रास अलंकार के 3 भेद होते हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और लाटानुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए वह कौन सा अलंकार होता है? रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, संदेह। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उत्प्रेक्षा। उपमेय में उपमान की संभावना जहाँ हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ
मनु, मानो, जनु, जानो इत्यादि शब्द होते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, यमक, अनुप्रास, श्लेष, उपमा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, श्लेष। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ अलग अलग हों, श्लेष, यमक, अनुप्रास, उपमा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, श्लेष। एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इसमें पानी का अर्थ चमक है और मोती का अर्थ भी चमक के रूप में प्रयोग किया गया है। मानस प्रतिष्ठा के रूप में प्रयोग किया गया है और चून जल के रूप में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है? श्लेष, रूपक, उपमा, यमक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबर पनघट में डुबो रही तारा उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, मानवीकरण, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं में कौन सा अलंकार है? श्लेष, अनुप्रास, रूपक, यमक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यमक। एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो परंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सोगुनी, कनक एक सोना के रूप में प्रयोग किया गया है और दूसरा कनक का अर्थ धतूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल हंसे कलियां मुस्काई में कौन सा अलंकार है? रूपक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, उपमा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार आधुनिक पाश्चात्य अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, उपमा, रूपक, अन्वय, प्रतीप। उपमा अलंकार उपमेय व उपमान में समानता बताने वाले शब्द जैसे सा, से, सी, ऐसा, ज्यों, त्यों, वैसा इत्यादि में उपमा अलंकार होता है। रूपक उपमेय में उपमान रूपक अलंकार होता है। अन्वयन एक ही वस्तु को उपमेय व उपमान दोनों कहना, जैसे राम, राम से राम, सीता सी सीता। प्रतीप अलंकार उपमा का उल्टा प्रतीप अलंकार होता है। उपमान को उपमेय बता देना, जैसे मुख सा चंद्र है, मुख सा चंद्र है। इसमें मुख है वो उपमान है और चंद्र उपमेय। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रतीप अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि अति आरत मारत है भारत के संभ अर्थ है में कौन सा अलंकार है? यमक, उपमा, अन्वय, रूपक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अन्वय।
अन्वय का अर्थ होता है न अन्वय। एक ही वस्तु को उपमेय व उपमान दोनों कहना अन्वय अलंकार होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर कारण के ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, विभावना, भ्रांतिमान, संदेह। विरोधाभास, विरोध न होने पर भी विरोध का आभास विरोधाभास कहलाता है। विभावना, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार में होता है। भ्रांतिमान, एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना भ्रांतिमान होता है। संदेह, उपमेय में उपमान का संदेह संदेह अलंकार होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विभावना। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिपद कोमल कमल से इस पद में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, प्रतीप, उत्प्रेक्षा। उपमा अलंकार मुख, चंद्र सा सुंदर है, ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। रूपक अलंकार का उदाहरण मुख चंद्र है, ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। प्रतीप अलंकार का उदाहरण मुख सा चंद्र है, ये प्रतीप अलंकार का उदाहरण है। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण मुख मानो चंद्र सा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उपमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाये में कौन सा अलंकार है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अनुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? विखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता उसे सदा सवेरे होने पर। उपमा, रूपक, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मानवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फूल का सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, सलेश। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उत्प्रेक्षा। उपमेय में उपमान की संभावना जहाँ हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मुख मानो चंद्र है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनो कलीमणि शैल पर, आतप परियो प्रभात। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? कनक कनक ते सोगुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर, या पाए बौराए। शलेष, उपमा, यमक, अनुप्रास। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यमक। एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो वहाँ परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यमक। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।